वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने फेवरेट फाउंडेशंस के बारे में बात करने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 लाइक मैं टॉप 5 फाउंडेशंस के बारे में जो रिसेंटली मैंने परचेज किए हैं एंड आई विल रेट देम आउट ऑफ 5 एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यू कैन सी आई हैव these 5 foundations. Let me start with this very affordable foundation like made in India brand, and this is from Mars Cosmetics. This is Mars foundation, high coverage plus prepared especially for Indian skin types, which when we read this thing, I mean I feel so good about this brand and about this, in particularly I would really want to appreciate, I would really like to appreciate Mars कि मार्स हमारे लिए एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स लेके आता है जो स्पेशली हमारे इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंगली होते हैं, हमारे इंडियन स्किन को सूटेबल, इंडियन स्किन टाइप्स को ध्यान में रख के वो लोग प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। बी देयर उनका जो आता है मार्स ग्लो क्लॉक प्राइमर, आई जस्ट लव दैट प्राइमर। मिल्क का एक पावर ग्रिड प्राइमर आता है, एल्फ का पावर ग्रिड प्राइमर आता है, लाइक उसका एग्जैक्ट ड्यूप है वो, एंड I mean 200 समथिंग में आपको मिल जाता है एंड सो गुड क्वालिटी। अगर हम मार्स की लिक्विड लिपस्टिक्स की बात करें, मार्स की बुलेट लिपस्टिक्स की बात करें, सो मार्स इन जनरल एक ऐसा अच्छा ब्रांड है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट मेकअप की कैटेगरीज है। मार्स के ब्रशेज, मेकअप ब्रशेज आर सो गुड क्वालिटी। तो उनका ये फाउंडेशन मैंने ट्राई नहीं किया था पहले जब से मैंने इस फाउंडेशन को यूज किया है, आई एम इन टोटली इन लव विद दिस फाउंडेशन। आई हैव दिस इन द शेड 08 एंड दिस इज माई एग्जैक्ट मैच, लिटिल बिट डार्कर बट I just love the shade, because this shade suits me very perfectly. It doesn't oxidize on my skin. It's so good. इसकी पैकेजिंग, सबसे पहले लेट्स अप्रिशिएट द पैकेजिंग। यू कैन सी दिस कम्स इन दिस फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल विच लुक्स एब्सोल्युटली वेरी एक्सपेंसिव, एंड ऑल्सो इसमें पंप आपको मिल जाता है। इतने 4-5 हज़ार वाले फाउंडेशन में भी आपको पंप नहीं मिलता है, इसमें आपको सेपरेट पंप मिलता है। आपका कंट्रोल हो जाता है कितना आपको यूज करना है कितना नहीं करना है, एंड आई जस्ट लव मार्स कॉस्मेटिक्स वैसे भी। और इनका ये फाउंडेशन इट्स लाइक सो फुल कवरेज, ये ऑक्सीडाइज मेरी स्किन के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है। 08 इज माई एग्जैक्ट शेड एंड इतना फुल कवरेज है। इवन इफ यू रियली वॉन्ट टू यूज दिस इन योर, अगर आपका बजट थोड़ा सा लिमिटेड है, अगर आप अपनी मेकअप वैनिटी में अपना, इफ यू आर अ ब्राइड टू बी, तो अगर आप अपनी मेकअप वैनिटी बना रहे हो, अपना किट बना रहे हो, ब्राइडल किट भी, तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये इतनी अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन है एंड ऑल्सो इट्स लाइक सो अफोर्डेबल, सो बजट फ्रेंडली। सो बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस पॉइंट, इसकी जो फिनिश आपको मिलती है, इसका जो भी इफेक्ट है फाउंडेशन का, उसकी वजह से आई वुड डेफिनेटली रेट दिस 5 out of 5 एंड इट्स लाइक माई नंबर 1 choice for this foundation season. Okay, now let's talk about my second most favorite foundation, and which is again very full coverage, and it's not like a new foundation but इसको मैं इतने टाइम से यूज कर रही हूँ। दिस इज फ्रॉम लॉरियल, दिस इज लॉरियल पेरिस का 24 hour foundation infallible pro matte. I have this in the shade 106 sun beige, हल्का सा लाइट है मेरी स्किन टोन के ऊपर, बट आई लव दिस फाउंडेशन। अगेन दिस इज लाइक सो फुल कवरेज, बहुत लॉन्ग लास्टिंग। दीज 2 फाउंडेशंस आर योर बेस्ट फ्रेंड अगर आपकी ऑयली स्किन है, ठीक है, एंड आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन। अगर आपका थोड़ा सा बजट है 500 से ऊपर का, तो डेफिनेटली ट्राई दिस फ्रॉम इनफेलिबल प्रो मैट डेमी मैट एयर लाइट ऑयल फ्री फाउंडेशन। इट्स लाइक जस्ट लाइक कुछ भी लगाया ही नहीं है फेस के ऊपर, इट्स समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट फाउंडेशन। सो डेफिनेटली अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, तो बहुत ऑयली, मतलब पोर्स आपके इतने बड़े हैं जहाँ से ऑयल बहुत ज़्यादा, सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, अपर लिप्स के पास बहुत ज़्यादा फाउंडेशन निकल जाता है जल्दी से, तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन है। ऑफकोर्स इट्स लॉरियल एंड आई थिंक 700-800 का ये आएगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस इसका भी, मैं भूल चुकी हूँ। आई जस्ट लव दिस। So my third favorite, okay, if I have to rate this foundation, I would give it a 4, ठीक है, 5 out of 4. So yeah. My next most favorite foundation, like third number पे जो foundation आता है again, and it's like very full coverage. I would definitely go with this Chamese Milano का CMC matte foundation ultra shift seal.
अगेन दिस लाइक कम्स इन अंडर 1000 रुपीज एंड इट्स सो फुल कवरेज। अभी रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो में आप लोगों को ट्राई करके दिखाया था, ये बहुत सारी वीडियोस में मैंने इसको यूज किया हुआ है। आई हैव दिस इन द शेड 06 या 30 ml इसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिल जाती है। इसकी भी क्वांटिटी भी अच्छी मिल जाती है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है एंड या आई लव दिस फाउंडेशन फ्रॉम चामसी। इट्स सो फुल कवरेज, मतलब फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए जो आपके हर तरह के हर चीज को एंड कंसील कर ले एकदम से, तो डेफिनेटली दिस फाउंडेशन लाइक स्पेशली दिस चामसी वाला इट्स सो फुल कवरेज। अगेन इट्स लाइक अ मैटिफाइंग फाउंडेशन। अगर आप अंडरनीथ इसके कोई फेशियल ऑयल लगा लेते हो, उसके ऊपर से अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करते हो, लाइक मैच मेड इन हेवन, ऐसी लुक आपको मिलती है। रिसेंटली मैंने इसको ट्राई किया था पिक्सी के ऑयल के साथ, लाइक फेशियल ऑयल के साथ, विटामिन सी कुछ ऐसा प्राइमिंग ऑयल था। Otherwise, you can apply any moisturizer underneath, and this performs superbly. I just love this foundation. So yeah, इसमें भी पम्प आपको मिल जाता है and also it's very air light kind of foundation. Full coverage इसमें आपको मिल जाती है एंड ब्लेंड्स आउट वेरी एफर्टलेसली। कई बार क्या होता है, मैट फाउंडेशन जो होते हैं उनको चाहे ऑयली स्किन के ऊपर ब्लेंड आउट करना था, समटाइम्स इट्स लाइक वेरी ट्रिकी। कई बार ना वो पैचेस छोड़ जाते हैं स्पेशली विद मैट फाउंडेशन, बिकॉज ऑयली सीरम फाउंडेशन विद सीरम फाउंडेशन विद ग्लोइंग ड्यूई काइंड ऑफ फाउंडेशन वो जल्दी से ब्लेंड हो जाते हैं, बट दिस ऑल्सो ब्लेंड्स आउट वेरी एफर्टलेसली। सो या वुड रेट दिस लाइक 5 out of 4 या 3.5, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा प्राइसी है, दैट्स वाई। ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन माई नेक्स्ट 4th फाउंडेशन एंड माई फेवरेट फाउंडेशन फ्रॉम नेक्स्ट। दिस इज नेक्स्ट का ब्लर tinted foundation, blurring tint foundation. I have this in the shade 10 medium and I think this is my exact shade. Yeah, थोड़ा सा yellowish में है तो चल जाता है मेरी स्किन के ऊपर। And yeah, again this foundation is superb for if you have textured skin, if you have dry skin, if you have oily skin. It's not suitable for dry skin particularly, I would say, because मैंने देखे हैं बहुत सारे रिव्यूज इसके पहले, तो ड्राई स्किन वालों को इससे थोड़ी सी कंप्लेंट ही रहती है, लेकिन ऑयली स्किन के लिए बिकॉज आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन टाइप, तो मुझे तो ये बहुत अच्छे से सूट करता है। ब्लेंड्स आउट अगेन वेरी एफर्टलेसली और इतना ब्लरिंग, लाइक अगर आपको सर्दियों में मैंने इस फाउंडेशन को बहुत यूज किया है और सर्दियों में क्या था कि मैं अपने पाउडर के साथ अपने फेस को सेट कर ही नहीं रही थी, ठीक है, तो मेरा बहुत एफर्टलेसली मेकअप हो रहा था इसके साथ। एंड क्योंकि ये ब्लरिंग सा इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर देता है एंड इफ यू अप्लाई दिस विद अ ब्यूटीफुल ड्यूई प्राइमर, अगेन दिस गोज वेरी वेल विद ड्यूई प्राइमर्स, अगर सर्दियों की बात करें तो आई लव दिस फाउंडेशन। इफ यू हैव ड्राई स्किन एंड यू रियली want to try this, बस अच्छे से मॉइस्चराइज हाइड्रेट कर लेना स्किन को, अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन एंड इट्स कम in this beautiful tube sort of packaging, very travel friendly. Again, it's like not very full coverage kind of foundation. This has like medium buildable full coverage foundation and matte blurred finish आपको like definitely it's like superbly, if you are not that kind of person जिसको mattifying foundations अच्छे नहीं लगते हैं, you stay away from this particularly because ये एक अच्छा खासा मैट इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर देता है। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, अगर मानसून वेदर में आपके फेस के ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं टिक रहा है, definitely go and buy this one and I would rate this like 5 out of 3.5. yeah, so okay, lastly I'm gonna talk about most viral foundation of this season is from Maybelline. This is Maybelline का Superstay up to 30 hour Lumi Matte Foundation SPF 16 के साथ। I have this in two different shades, 228 and 330. Right now my exact shade is 330, this one. And yeah, this foundation again, it's so beautifully looking foundation. It's like your skin but better situation kind of foundation, it's not mattifying, it's not dewy, it's not like glossy glowing, ऐसा कुछ effect नहीं मिलता है। It's like demi matte. If this is demi matte, lumi matte, yes definitely luminosity भी है स्किन के ऊपर and mattifying effect भी है। So 10 out of 10 for the packaging सबसे पहले, and because this is like very अगर इस सीजन में जहाँ पे टिंटेड मॉइस्चराइजर्स बहुत ज़्यादा इन है और बहुत प्राइसी टिंटेड सनस्क्रीन्स भी आते हैं, टिंटेड मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, एंड इफ़ यू आर दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसको दो चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है, लाइक यू डोंट वांट सेपरेट टिंटेड फाउंडेशन एंड अ फाउंडेशन, तो यू शुड डेफिनेटली परचेज दिस वन।
बिकॉज इसमें आपको वो टिंटेड वाला इफेक्ट भी मिलेगा इफ यू यूज दिस लाइक इन अ वेरी लिटिल बिट क्वांटिटी, तो आप इसके साथ टिंटेड इफेक्ट भी ले सकते हो. इफ यू वांट दैट फुल कवरेज काइंड ऑफ मेकअप, इफ यू वांट टू क्रिएट दैट फुल कवरेज फाउंडेशन, इफ यू रियली वांट टू गेट दैट फुल कवरेज इफेक्ट, देन यू कैन अचीव दैट एज वेल विद दिस फाउंडेशन. ठीक है, तो इसको आप जैसे आपका दिल चाहे वैसे यूज कर सकते हो. लाइक मैट फाउंडेशन के साथ आपको क्या है कि आप अगर थोड़ी सी क्वांटिटी पे भी यूज करते हो, दैट शोज ऑन योर स्किन कि आपने फाउंडेशन लगाया है. बट विद these kind of lumi matte foundations and serum foundations, particularly एक serum foundations के साथ क्या होता है कि अगर आपकी बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है ना, वो काम नहीं करेंगे. ठीक है, अगर तो सर्दियों वाला मौसम है तो काम कर जाएंगे, बट नॉट इन लाइक एवरी सिचुएशन, एवरी वेदर में सीरम फाउंडेशंस हमारी हर स्किन टाइप के ऊपर काम नहीं करता है. पर्टिकुलरली इफ यू हैव वेरी ड्राई और वेरी वेरी ड्राई स्किन तो काम कर ही जाएगा ऑब्वियसली. बट अगर आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, तो ल्यूमी मैट फाउंडेशन जो ऐसे फाउंडेशंस होते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी बड़ी ही थिन कंसिस्टेंसी होती है, यू नो, वो क्लेम नहीं करते कि इट्स लाइक वन गो में ही आपको फुल कवरेज दे देंगे. तो उस केस में आई थिंक दीज फाउंडेशंस आर लाइक सो वर्थ बाइंग. आप इनको यू नो मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो. लाइक आई सेड, अगर आप इनको यू नो इफ यू रियली वांट टू अप्लाई, इफ यू रियली वांट अ वेरी नेचुरल डेली काइंड ऑफ लुक आपको चाहिए, तो ऑफकोर्स आप अपना स्किन केयर करो, सनस्क्रीन वगैरह उसमें अपने मिक्स करके इसको लगा सकते हो, तो और भी शेयर इसकी कवरेज हो जाएगी, आपका टिंटेड सनस्क्रीन रेडी हो जाएगा. एंड यू डोंट रियली नीड टू परचेज अ डिफरेंट टिंटेड सनस्क्रीन, यू नो, इसके साथ भी आप वो अचीव कर सकते हो. सो बहुत सारे वेज में इसको आप यूज कर सकते हो. आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन फ्रॉम मेबलिन. बहुत सारे लोगों की स्किन के ऊपर ये ऑक्सीडाइज होता है, आई डोंट नो, मेरी स्किन के ऊपर ये इतना ऑक्सीडाइज नहीं होता है. यू नो, एक ये भी कारण होता है कि जब आप अपनी फेशियल हेयर रिमूव नहीं करते हो ना, या फिर अपनी स्किन को ओवरली प्रेप कर लेते हो या अच्छे से प्रेप नहीं करते हो, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आप नहीं चल रहे हो, तो कोई भी फाउंडेशन जितना मर्जी अच्छा या महंगा हो तो वो ऑक्सीडाइज कई बार कर जाता है. मेरी स्किन के ऊपर क्योंकि मैं फेशियल हेयर अपने बिल्कुल रिमूव कर देती हूँ, आई डोंट रियली लाइक फेशियल हेयर्स स्पेशली यहाँ पे, तो आपका ना फाउंडेशन एशी एंड ग्रे दिखना शुरू हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेशियल हेयर ग्रोथ. ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है. एंड कई बार आपकी स्किन के पीएच लेवल के साथ आई वुड से बैलेंस नहीं कर पाते कुछ फाउंडेशंस का जो होता है फॉर्मुलेशन. आई डोंट नो, आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दैट क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में. बट आई थिंक दीज ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि आपके स्किन पर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, चाहे आप कोई भी यूज कर रहे हो. स्पेशली जिनमें एसपीएफ होता है वो मोस्टली वो करते हैं ऑक्सीडाइज. ठीक है, तो मेक श्योर कि अपने स्किन को अच्छे से अगर आप वेल प्रेप करो, लाइक आई डोंट रियली मीन वेल प्रेप का मतलब ये नहीं है कि थोपी जाओ मॉइस्चराइजर, थोपी जाओ सनस्क्रीन. अगर आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर 5 स्टेप कर रही है बिफोर मेकअप या फिर 10 स्टेप कर रही है, तो इट डजंट मीन कि आपको भी 5-10 स्टेप्स की जरूरत है. मे बी यू डोंट नीड प्राइमर, मे बी यू डोंट नीड मॉइस्चराइजर, यू शुड डेफिनेटली अप्लाई सनस्क्रीन. अगर आप दिन के टाइम में मेकअप कर रहे हो उसको आपने स्किप नहीं करना है. अदरवाइज आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चलो. अभी रिसेंटली ये चीज मैंने भी यू नो मेकअप कर करके ही सीखी है कि मैं ना सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगा रही थी, प्राइमिंग ऑयल लगा रही थी, प्राइमर लगा रही थी, और यहाँ पे मतलब मेरी स्किन के ऊपर फाउंडेशन टेक ही नहीं रहा था. ठीक है, फिर मैंने ना बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया, हल्का सा पोर फिलिंग प्राइमर लगाया टी जोन के अराउंड एंड स्ट्रेट अप मैंने अपना फाउंडेशन लगा लिया. सनस्क्रीन अलग है, जिसको लगाना ही लगाना है. ठीक है, फाउंडेशन लगाया, वो इतना ब्यूटीफुली ब्लेंड आउट हुआ. चाहे मैं एक मैट फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, चाहे मैं एक लिक्विड डेमी मैट फाउंडेशन या ल्यूमी मैट फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, सारे फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड आउट हो रहे थे. बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे तरह का वेदर रहता है, बहुत सारे स्किन टाइप्स है, बहुत तरह के डिफरेंट वेदर्स के साथ हम लोग डील करते हैं. कहीं पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, कहीं पे बहुत कम है ह्यूमिडिटी. सो इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर, इन डिफरेंट वेदर कंडीशन आपकी स्किन भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही रिएक्ट करती है. तो इफ आई वॉज डूइंग लाइक 5 स्टेप रूटीन इन विंटर्स, तो आई एम नॉट डूइंग इवन सिंगल स्टेप रूटीन इन दिस मानसून का वेदर. ठीक है, तो आई एम ओनली यूजिंग माई प्राइमर एंड फाउंडेशन और टिंटेड फाउंडेशन और टिंटेड सनस्क्रीन, दैट्स इट. ठीक है, बाकी का जो स्किन केयर है वो मैं रात के टाइम पे करती हूँ, व्हेन आई हैव टू स्लीप एंड आई
really want to do that hydration and nourishment for my skin. I really need that kind of things. तो अपना AC ऑन करती हूँ, आराम से सो जाती हूँ अपनी स्किन केयर करके. That's it. दिन के टाइम पे इतनी चीजें नहीं अप्लाई कर रही हूँ. Practically it's not possible मानसून के वेदर में, because I have to cook, I have to go out. तो मैं एक जगह पे तो बैठी नहीं रह रही हूँ एसी के सामने की, मतलब मेरी स्किन के ऊपर ओ माय गॉड इट्स ओके, इट्स डन. एंड मेरी हर जगह पे एसी भी नहीं लगा हुआ सिर्फ हमारे. तो इस वजह से आई एम नॉट वेस्टिंग माई स्किन केयर डे टाइम पे, बिकॉज लगाऊंगी वो निकल जाएगा तो क्या ही फायदा. सो या, इन दैट केस back to this foundation. I just love this foundation. I would rate this like 5 out of 4 according to me, and the price point again it's very decent. The packaging is so cute and so good. So yeah. So yeah guys, that's it for today's video. I hope आप लोगों के लिए ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना. आपका भी कोई फेवरेट फाउंडेशन है, प्लीज मेरे साथ आप कमेंट डाउन करके शेयर कर सकते हो. अभी हम यहाँ पे मैंने अंडर 1000 या अंडर 500 फाउंडेशन के बारे में बात किया है. इफ यू रियली वॉन्ट मी टू मेक सेकेंड वीडियो ऑफ अबाउट फाउंडेशन लाइक हाई एंड ब्रांड की फाउंडेशन, तो भी आप नीचे कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हो. लाइक लीव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं और भी मेरे को आइडियाज आ सके. चलो ऐसे कर लेती हूँ, कुछ आप लोगों का आइडिया, कुछ मेरा आइडिया मिक्स होकर कुछ अच्छी चीज मैं बनाऊंगी. सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल मीट यू नेक्स्ट वन. टिल देन बाय एंड टेक केयर, बिकॉज आई एम नॉट अ ग्लॉस गर्ल एंड दिस ग्लॉस लाइक नाउ बॉदरिंग मी. आई हैव टू रिमूव दिस. Oh my god, bye.